वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो भाई आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आपको पढ़ाएंगे स्टार आर वाई कनेक्शन। ओके, मोटर में आपने पढ़ा होगा 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्शन, तो वही पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है कि मोटर जो होता है हमारा 3 फेज, उसमें 3 कॉइल होते हैं। तीनों कॉइल के क्या होते हैं, 2 एंड होते हैं। एक स्टार्टिंग एंड रहेगा, एक फिनिश एंड रहेगा। तो तीनों कॉइल का जो हमारा फिनिश एंड रहता है ना, वो क्या होता है, आपस में तीनों से एक साथ सॉर्टेड रहते हैं। सॉर्टेड रहने से क्या होते हैं, तीनों जहाँ सॉर्टेड रहते हैं वहाँ पर एक बन जाता है पॉइंट, या न्यूट्रल। तो ये हम न्यूट्रल पॉइंट को क्या करते हैं, वहाँ से एक न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं। ओके, और जो हमारा तीनों स्टार्टिंग एंड बचा रहता है ना, उसको हम क्या करते हैं, लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि ये हमारा आपको कनेक्शन बना के दिखा देते हैं। ये हमारा क्या है, मान लीजिए पहली कॉइल है, और ये हमारी क्या है, दूसरी कॉइल है, ये हमारी तीसरी कॉइल है। ये तो कॉइल मान लीजिए आर का, ये हमारा R1 R2, ये आर वाला फेज का, और ये वाई वाले फेज का Y1 Y2। ये वैसे ही हमारे बी वाले फेज का क्या है, B1 B2। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग एंड है ये ऊपर वाला है, ये फिनिश एंड है। तो इस फिनिश एंड को हमने क्या किया, एक साथ शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, न्यूट्रल पॉइंट। और इस न्यूट्रल पॉइंट से हमारा क्या हो जाता है, ये जो स्टार कनेक्शन बनता है, इसमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम बन जाता है। 3 फेज तो ऑलरेडी खाली हैं, जो कि हमारे लाइन से कनेक्ट हो गए। तो 3 वायर तो यहाँ पर हैं, लेकिन क्या होता है कि एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, जिससे क्या करते हैं, हम यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं, चौथा वायर। तो इसीलिए हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। क्या, 4 वायर सिस्टम। तो इस प्रकार से हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहलाता है। हम क्या करेंगे, इसका एक दूसरा इमेज बनाएंगे, जिसके कारण से क्या होता है, ये वाई के नाम से जाना जाता है। ये जो हम दूसरा इमेज बनाएंगे ना, इसमें जो इमेज बनता है वो वाई आकार में बन जाता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं वाई के नाम से भी। तो ये हमारा क्या होगा, एक बार कॉइल कुछ इस प्रकार से पहली कॉइल रहेगी, जैसे 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे अगर आप रख के बनाएंगे तो बन जाएगा उसी प्रकार से। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, तीनों कॉइल हो गए हैं। ये हमारा आर है, आर का स्टार्टिंग एंड है यहाँ पर। ये हमारा फिनिश एंड रहेगा, यहाँ पर तीनों एक साथ कनेक्ट है। ये आर के बाद ये आप रख सकते हैं क्या, वाई। ये हमारा रहेगा वाई, और ये रहेगा हमारा बी। ओके, ये आर, ये वाई, यहाँ पर बी। यहाँ पे इसे Y1 B1 R1 कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल को हमने एन से दर्शा दिया। तो ये जो हमारा होता है, इसका शेप हमारा कुछ वाई आकार में बन जाता है, इसीलिए हम इसे वाई के नाम से भी जानते हैं। और फिर यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो 2 लाइन है, इनके बीच का वोल्टेज अगर देखा जाए R1 और B1, तो इनके बीच किसी भी 2 लाइन, यही नहीं कि R1 ओनली B1 ही, यहाँ पर B1 Y1 यह हो जाएगा, Y1 R1। इन मतलब किसी भी 2 लाइन के बीच का अगर वोल्टेज देखा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज। वो क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज। ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज। अगर इसे हम नाम देना चाहें तो इसे दे सकते हैं क्या, 2 कौन से देख रहे हैं, आर और बी के बीच का, तो हम लिखेंगे ERB। ये हमारा कौन सा वोल्टेज कहलाएगा, लाइन वोल्टेज ERB। वैसे ही आप जब यहाँ पर देखेंगे बी और वाई के बीच में, तो ये वोल्टेज हमारा कौन सा कहलाएगा, EBY। वैसे ही जब आप वाई और आर के बीच में देखेंगे तो ये कौन सा वोल्टेज कहलाएगा, ERY, यहाँ से। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है, लाइन वोल्टेज हो जाता है। लेकिन फेज वोल्टेज कहाँ होता है, फेज वोल्टेज जो होता है ना हमारा, किसी एक फेज ओनली 1 फेज और न्यूट्रल के बीच। जैसे हमने आर, ये हमारा आर है और ये न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है, और इस फेज के बीच का वोल्टेज, वो क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज। तो उसे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ऐसे लिख देंगे, जिससे हमने आर का चेक किया तो ER, ये हमारा क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा, ER। वैसे ही क्या होगा, हम बी के बीच भी चेक कर सकते हैं, न्यूट्रल और बी के बीच। तो हमारा कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, EB हो जाएगा, फेज वोल्टेज। ई और बी और न्यूट्रल के बीच को, वैसे वाई के बीच का भी चेक कर लेंगे। ओके, तो हमारा फेज वोल्टेज हो जाता है। अब आपको हम यहाँ पर बताएंगे करंट। तो जो हमारा फेज में करंट होता है वही लाइन में भी होता है, क्योंकि जो हमारा
ये करंट रहेगा, चाहे इधर से निकलेगा, सॉरी, ये अगर करंट इधर से निकल रहा है तो ये क्या होगा, यही फेज करंट भी रहेगा और लाइन करंट भी यही रहेगा। इसमें क्या होता है, स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट सेम होते हैं। इसे हम IL ये लाइन करंट हो गया और IP फेज करंट हो गया, ओके, इक्वल होते हैं, जबकि इसमें वोल्टेज इक्वल नहीं होता, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। इसे अभी हम क्या करेंगे, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में रिलेशन आपको फाइंड करके दिखाएंगे, वोल्टेज रिलेशन, ओके। तो हम यहाँ पर आपको क्या फाइंड करके दिखाएंगे, वोल्टेज रिलेशन, किसके बीच में, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज के बीच में। तो वोल्टेज रिलेशन को बताने के लिए हमने वो वाला इमेज फिर से बना रखा जो कि वाई शेप में हो जाता है स्टार कनेक्शन। तो इस प्रकार से इस इमेज को हमने बना रखा है। इसका हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। जो भी इसमें वोल्टेज आएगा EMF, जो भी इन कॉइलों में क्या आएगा EMF आएगा, उसका हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम जो होगा, जैसे कि हमारा फेजर डायग्राम हम इसके सॉल्वेशन के लिए बनाएंगे, रिलेशन फाइंड करने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो रोटर रहता है ना, रोटर पे हम तीनों कंडक्टर क्या करते हैं, 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे रखते हैं। लेकिन उसमें जो EMF जनरेट होता है वो भी क्या होता है, 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे तीनों में EMF आता है। लेकिन जब उसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो वो भी क्या रहेगा, 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा। क्योंकि जो फेजर डायग्राम होता है, एक साइन वेव को देखकर फेजर डायग्राम बनाना हमने एक वीडियो में सिखा रखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कैसे किसी भी साइन वेव का फेजर डायग्राम बनाया जाता है। बहुत आसान तरीके से बताया गया है। तो आप फेजर डायग्राम बनाना सीख जाएंगे और फेजर डायग्राम बनाकर फ़ायदा हो जाता है कि इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। वरना तीनों साइन वेव बना के हम क्या कर सकते, उसको ऐड कर ही नहीं पाते, कभी नहीं कर पाते तीनों साइन वेव को बना के। तो इसीलिए हमने फेजर डायग्राम बनाया। फेजर डायग्राम, पहली कॉइल में जो हमारा R वाला है उसमें कितना फेज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, फेज वोल्टेज ER। तो सबसे फर्स्ट हमें ER पता है, तो हम क्या करेंगे, ER को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ER, ये हम भी समझ लीजिए क्या है, ER है, ये फेज वोल्टेज ER, ये माइनस ER हो जाता है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब इसमें आएगा क्या, EB, इसमें फेज वोल्टेज आएगा क्या, EB, जो कि 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा। या आप EY वाले को बना दीजिए, ये क्या रहेगा, 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा, कोई भी बना दीजिए, आपका जो दिल करे। तो हम EB बना देते हैं, 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा ER से। तो ER से 90 डिग्री यहाँ पर होगा एकदम सीधे, 120 क्या होगा, कुछ यहाँ पर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बना देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, EB रहेगा, तो यहाँ पर माइनस EB रहेगा। ये कितना डिग्री डिस्प्लेसमेंट हो गया, 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे। और फिर जो हमारा EY बनेगा वो एक EB से क्या रहेगा, 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा। तो इसका 90 यहाँ पर होगा लगभग, 120 यहाँ पर होगा, तो 120 यहाँ पर होगा, सॉरी ये यहाँ पर बन जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा EY और ये हो जाएगा माइनस EY। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, EB से यहाँ से 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे आ जाएगा EY। तो ये तो हमारा बन गया फेजर डायग्राम, अभी सॉरी फेज वोल्टेज का फेजर डायग्राम बना है। तो इसका जो हमारा होगा वेक्टर सम, इन दो वोल्टेज का जो वेक्टर सम होगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ER और EB के बीच का जो वोल्टेज आया है, दोनों का वेक्टर जब हमने सम किया तो इतना आ गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब वेक्टर सम करेंगे तो हमारा ER भी पता चल जाएगा। ER और EB के बीच जब हम वोल्टेज क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे तो ER भी पता चल जाएगा। तो इसका वेक्टर सम करने के लिए पैरेललोग्राम मेथड लगाएंगे। पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है कि किसी भी वेक्टर का अगर हमें सम करना होता, मान लीजिए इन दो वेक्टर, जैसे हमारा एक वेक्टर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, इन दोनों का अगर हमें सम करना है ना, तो ये पैरेललोग्राम मेथड से क्या होता है कि इसके पैरेलल में एक रेखा खींच दीजिए, इसके इस वाले वेक्टर के पैरेलल, फिर इसके पैरेलल में एक रेखा खींच दिए। क्या बनाना है आपको, सीधा पैरेललोग्राम बनाना है। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम बना दिया वेक्टर खींच के, और क्या करेंगे, इसका जो बिकड़ रहेगा वही क्या होगा, इसका फेजर सम होगा, ये बिकड़। तो ये हमारा अगर मान लीजिए A है और ये B है, तो इसका बिकड़ ये बिकड़ कितना होता है, इसका बिकड़ जो रहेगा R, वो क्या होता है, R बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है पैरेललोग्राम मेथड में, A² + B² + 2AB cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तभी हम यही लगाएंगे आपको
ये आर फाइंड करने के लिए, जो कि आर हमारा क्या रहेगा वहाँ पर ERB रहेगा। ये ERB हम वहाँ पर फाइंड करेंगे इन दोनों की मदद से। ओके, तो इसका जो हमारा पैरेललोग्राम मेथड होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगा। ऐसे क्या करेंगे, दोनों का वेक्टर हो जाएगा और ये हमारा जो बीच में बनेगा ये क्या हो जाएगा, ERB हो जाएगा। ये ERB हम क्या करेंगे और ये पैरेललोग्राम वाला फार्मूला लगा के फाइंड कर लेंगे। ये दोनों पता ही है तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। तो ये जो हमारा ERB रहेगा वो क्या आएगा, रूट के अंदर रहेगा हमारा ER का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2A EREB कॉस्ट। अब यहाँ पर थीटा का मान क्या रखा जाएगा, थीटा का मान यहाँ पर देखिए, अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये कितना 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे है EB, और EB क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा क्योंकि ये सीधा पैरेलल रेखा है। तो इनके बीच का 180 और ये 120 हो जाएंगे, कितना हमारा हो जाएगा 300, और ये तब कितना बचेगा, 60 बचेगा। ओके, तो ये हमारा एंगल कितना आ गया, कॉस थीटा का मान आ गया 60। इसको हम क्या करेंगे, अब फाइंड कर लेंगे EREB। ये दोनों क्या होगा, फेज वोल्टेज है। फेज वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है, इसीलिए हम ER के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, EP लिख सकते हैं, फेज वोल्टेज। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, सभी हमारा यहाँ पर जो होगा ER = EB = EY = क्या होगा, EP होगा, फेज वोल्टेज। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे EP का स्क्वायर लिख देंगे, इसे भी EP का स्क्वायर लिख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2EP का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ER और EB को हमने क्या किया, EP लिख दिया। और cos 60 का मान होता है 1/2। तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा 3EP का स्क्वायर, रूट लग जाएगा किसके बराबर, ERB। तो ERB बराबर कितना आ गया, रूट के अंदर 3EP², जैसे हम सॉल्व करेंगे √3EP, मतलब जो हमारा लाइन वोल्टेज था वो फेज वोल्टेज का कितना हो गया, √3 गुना हो गया। फेज वोल्टेज का √3 गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लाइन वोल्टेज मिल जाता है। जो हमारा लाइन वोल्टेज था ERB, उसमें क्या हो गया, √3 फेज वोल्टेज जो भी था हमारा EP, उसका क्या हुआ, √3 गुना था लाइन वोल्टेज। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या किए, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में आपने डिफरेंस पता कर लिया, और जो हमारा लाइन करंट और फेज करंट था वो तो ऑलरेडी इक्वल था ही। तो ये दोनों रिलेशन मिल गए। अब आपको हम यहाँ पर पावर फाइंड करके दिखाएंगे। तो हमारा जो पावर आउटपुट होता है वो एक फेज के लिए, ओनली वन फेज के लिए क्या होता है, ओनली वन फेज के लिए होता है वोल्टेज, करंट एंड cos फाई। तो हमारा पावर बराबर क्या होता है, PVI होता है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज था सिंगल फेज के लिए रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, सिंगल फेज का वोल्टेज हो गया, सिंगल फेज का करंट हो गया, cos फाई रहेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारा ये सिंगल फेज के लिए, जब हमारे 3 फेज होंगे तो 3 फेज के लिए क्या हो जाएगा, 3EP IP cos फाई। ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 फेज के लिए हो जाएगा जब हम तीनों टोटल पावर फाइंड करेंगे तीनों फेज में। तो ये हमारा क्या पता चल जाएगा, टोटल पावर पता चल जाएगा तीनों फेज में। ओके, टोटल पावर इन 3 फेज। तीनों फेज में पावर पता चल गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ लाइन वोल्टेज का मान रख देना है, लाइन IP के स्थान पे लाइन करंट का मान, और इस वोल्टेज फेज वोल्टेज के स्थान पे लाइन वोल्टेज का मान रख देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी तो हमारा फेज वोल्टेज के रूप में पावर का मान पता है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, लाइन वोल्टेज जो पता हुआ उसके रूप में हमें पावर का मान पता करना है। तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही रखेंगे 3EP के स्थान पे जैसे लाइन वोल्टेज लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज को EL लिख सकते हैं, और √3 नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम ये जो लाइन करंट और फेज करंट सेम होता है तो उसके स्थान पे IL लिख ही सकते हैं। तो ये हमारा cos फाई हो जाता है, और √3 से √3 जब कैंसिल होगा तो हो जाएगा √3 EL IL cos फाई। ये हमारा कौन सा पावर आया, तो टोटल पावर, लेकिन अब किसके रूप में आ गया, लाइन वोल्टेज के रूप में और लाइन करंट के रूप में। अभी तक क्या था, यहाँ पर फेज वोल्टेज और फेज करंट के रूप में पावर था, अब यहाँ पर लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रूप में पावर आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार कनेक्शन को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस कनेक्शन को, डेल्टा कनेक्शन को। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी।